इस वक्त हमारी मौजूदगी काठमांडू में नेपाली संसद के ठीक बाहर है, जहां पर कल घंटों हिंसा चली थी और आगजनी की घटना, गोलीबारी की घटना देखने को मिली है। सुबह का वक्त है और इस वक्त सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कल किस तरह से तांडव किया गया था वो भी दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नेपाली संसद के गेट है उसके बाहर इस तरह के बैरियर्स लगा दिए गए हैं। यहां पर पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा कल किस तरह से पत्थरबाजी की गई थी, यहां पर जो गेट तोड़े गए थे उन सब की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके निशान अभी भी आपको यहां पर मौजूद नजर आएंगे। इस तरह से बैरियर लगाकर और इस तरह से तारबंदी करके रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, गेट तोड़ दिए गए, आगजनी की गई और इस पूरे इलाके में जमकर तांडव मचाया गया, क्योंकि नेपाल की जो जेनजी जनरेशन है वो कल सड़कों पर उतर आई सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिसमें तमाम 26 सोशल साइट्स को बंद करने का फैसला किया गया था और आप संसद भवन की तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैरियर्स को तोड़ा गया, आग लगाया गया, वो हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं और यहां पर वो युवा जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे वो यहां पर जमकर तांडव मचाते हैं और अभी भी वहां पर आप देखेंगे सुबह का वक्त है, नारेबाजी हो रही है। हालांकि सरकार ने कल देर रात इस फैसले को वापस ले लिया और यह कहा कि कोई भी सोशल साइट को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन यह संसद भवन के बाहर वो सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए बनाया गया कमरा है जिसमें आग लगाई गई। इस आप देखेंगे रेलिंग को तोड़ दिया गया, यहां पर आग लगा दी गई, इस तरह के रेलिंग्स को तोड़ा गया, पेड़ों को उखाड़ दिया गया और जमकर यहां उत्पात मचाया गया। और जैसे ही, क्योंकि नेपाल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब संसद भवन के बैरियर्स को तोड़कर छात्र और युवा संगठन अंदर जाना चाहते थे, सरकार के फैसले के ये लोग खिलाफ थे और जमकर आंदोलन कर रहे थे। और जब ये देखा कि संसद भवन के अंदर छात्र घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो न सिर्फ काठमांडू, पोखरा, भैरावा, इटहरी समेत कुल 8 जगहों पर इस तरह के कर्फ्यू लगा दिए गए, गोलीबारी की गई जिसमें लगभग 19 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है। सेना को तैनात किया गया है। सामने आप देखेंगे पूरी तरह से मुस्तैद पोजीशन में है। हालांकि कल रात में सरकार ने इस उपद्रव के बाद, गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद इस फैसले को वापस लिया और झुकती हुई नजर आई जो छात्र और युवा संगठनों के आंदोलन के आगे। और आपको बताते चले कि उसके बाद से अब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है। कल देर रात तक कर्फ्यू लगाया गया था और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कुल लगभग 8 जगहों पर और शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था और संसद भवन के बाहर इस वक्त भी अभी भी तनाव बना हुआ है। इस तरफ लेकर चलते हैं, आगजनी की गई थी उसके निशान और यहां पर अब साफ सफाई करवाने की कोशिश की जा रही है, वो भी ये देखेंगे। अब यहां से आप देखिए, ये संसद भवन के जाने वाला मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार नंबर 1 और वहां अंदर सेना की तैनाती है और बाहर लोगों का जमावड़ा है। और कल किस तरह से उपद्रव किया गया था वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये सारी रेलिंग्स तोड़ दी गई, यहां से लेकर आप आएंगे तो इस तरह से देखते जाइए, ये पूरी रेलिंग यहां से वहां तक टूटी हुई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम हैं दोनों तरफ, उन रूम्स में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई, सारे शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे और यहां पर जो मोर्चा संभाले हुए पुलिसकर्मी थे वो भाग खड़े हुए। इस वक्त देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, पत्थरों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो रेलिंग टूटी हुई है, जो शीशा टूटा हुआ है, जो आगजनी की गई है, उसके निशान आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आएगा। ये वो रूम है जहां पर कोई अगर संसद के भवन के अंदर जाता है तो स्कैन होकर गुजरता है। यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब सुबह का वक्त, इस आंदोलन को और इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, यानी तनाव बना हुआ है और नारेबाजी चल रही है। उन नारेबाजी के बीच में एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कुछ छात्रों से कि ये लोग अब क्या चाहते हैं, माहौल क्या है और क्या हो रहा है। एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या स्टेटस है इस वक्त? अभी इस वक्त क्या स्टेटस है? यस्तो अब आप इंग्लिश और हिंदी में, नेपाली अंडरस्टैंड, हिंदी में अभी इधर आइए। जहाँ हो रहा है अभी क्या है, हमको ना करप्शन बंद करना चाहिए। नंबर 1, illegal things, corruption, we have to stop corruption. Everywhere you just go, there is always cheating people, hurting people. हमारा पैसा से वो करती रहा, हम जनता इतना करती रहा। आप लोग नारे लगा रहे हैं, सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, क्या ये आंदोलन आगे जारी रहेगा?
क्या क्या यह आंदोलन अभी भी जारी रहेगा आगे? हाँ, चल रहा है आंदोलन, तो अभी चल रहा है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जो सोशल साइट्स पर बैन करने का फैसला था हम वो वापस ले रहे हैं, तो क्या गलत 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 इंटरनेशनल मीडिया को सुधारना पड़े। ये करप्शन के खिलाफ है, ये तानाशाही के खिलाफ है, इंटरनेट के बैन के खिलाफ नहीं है, फेसबुक के लिए नहीं है भाई, फेसबुक के लिए This protest was not in favor of मेन आपकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप इंस्टा के खिलाफ नहीं है। ये तो कल जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया था, गोली चलाई गई युवाओं पर, आज भी आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? दमन करना चाहता है, आवाज बंद करना चाहता है, इसीलिए ओली सरकार ने निरंकुश सरकार हो गया है। ये बच्चों पर गोलियां चला रहा है। ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ है। इन नेपो बेबी के शौक पालने के लिए हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। ये हमारे लिए सुख सुविधा के लिए है, फ्यूचर के लिए हमारे लिए टैक्स पे। क्या चाहते हैं, मांगे क्या हैं आज की करप्शन? सरकार नहीं चाहिए, सरकार हट जाना चाहिए। सरकार मर गया नेपाल में। तो आप लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन फिर से चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी फिर से देवबा ओली या प्रचंड बने। इसको कौन मानना चाहिए? संसद विघटन हो और अभी नया हम लोग चुन लेंगे। अभी का स्थिति में जो अभी का जो राजनीतिक दल है उनके बाहर का कोई भी आदमी हम लोग चुन लेंगे, लेकिन राज्य के कानून के हिसाब से हम लोगों को एक इलेक्शन का डेट फिक्स होना चाहिए। दोबारा चुनाव चाहते हैं आप लोग? नया प्रधानमंत्री चाहते हैं? इलेक्शन, वी वांट री-इलेक्शन। सिस्टम चाहते हैं हम लोग। करप्शन के खिलाफ है? जी करप्शन, नेपो बेबीज के खिलाफ है? एकदम जो सोशल मीडिया बैन के बात है ना, उनमें से एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि करप्शन खत्म होना चाहिए। हमको करप्शन एकदम हावी। आज अब मुझे ये बताइए, सरकार के सोशल मीडिया बैन को हटाने के बाद क्या आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा या आप लोग वापस चले जाएंगे? रहेगा। ये शुरुआत हो चुका है। जब तक सिस्टम नहीं परिवर्तन होगा तब तक जारी रहेगा। करप्शन जब तक अंत नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त संसद भवन के ठीक बाहर मेन रोड पर हम खड़े हैं और मेन रोड की मेन सड़क को ब्लॉक करके अभी युवा संगठनों ने रखा है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम नेपो बेबीज के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने, एक स्वच्छ सरकार बने जो यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र संगठन सड़कों पर है। सरकार के बैन हटाने के बाद भी अभी भी तनाव खत्म नहीं हो रहा है। री इलेक्शन, फ्रेश फेस, करप्शन फ्री स्टेट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नेपाल को आगे बढ़ाने वाली सरकार आए। और फिलहाल अभी भी संसद भवन के बाहर यहां पर तनाव बना हुआ है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल।